बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। किचन विद ज़ेबी यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम। आज मेरे किचन में आप लोगों के लिए बन रही है पिज़्ज़ा की बहुत ही ईजीएस्ट रेसिपी, तवा पिज़्ज़ा पराठा, जो घर में आप सब के लिए बनाना होगा बहुत ही आसान, विदाउट ईस्ट, विदाउट डो। आप लोगों को ये रेसिपी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। और ये डिलीशियस पिज़्ज़ा हमने कैसे रेडी करना है, तो चले चलते हैं और बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार तवा पिज़्ज़ा पराठा। जी, तो चलते हैं मैरिनेशन की तरफ। यहाँ हमने ले लिया है एक बोल और चिकन हमने लिया है 200 ग्राम्स और इसके हमने छोटे छोटे इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। ये बोल में डाल देंगे। अब हम डाल लेंगे कुछ स्पाइसेस। हाफ टी स्पून हम डाल लेंगे नमक, हाफ टी स्पून हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। आप चाहें तो हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून हमने लिया है अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून हमने लिया है लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून हमने लिया है सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून हमने लिया है ऑयल। ऑयल हम अभी साथ में ही शामिल कर देंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जी, तो चिकन हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे 20 टू 25 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रख देंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो जाए। जी, तो 25 मिनट्स हो चुके हैं। अभी हमने यहाँ ले लिया है ग्रिल पैन और चिकन को हम इसके ऊपर डाल देंगे और फ्लेम आपने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम आपने नहीं करना। ये देखिए, अभी आपने साथ साथ इनको फ्राई करते रहना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और ये देखिए, अभी चिकन ने पानी छोड़ दिया है और चिकन को हम अच्छे से फैला देंगे। हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि चिकन के ये जो क्यूब्स हैं ये अच्छे से टेंडर हो जाएं। जी, तो 5 मिनट्स हो चुके हैं, पानी इनका बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अभी हम इनको 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये बहुत ही खूबसूरत से ग्रिल हो जाएं। ये देखिए जी, ये रेडी हो चुके हैं। फ्लेम हम ऑफ करते हैं और चिकन को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है सबसे मेन स्टेप, आटा डस्ट करेंगे। और जी, यहाँ पे हमने लिया है नॉर्मल घर का आटा, गंदम का आटा। अगर आप गंदम का आटा यूज़ करते हैं तो भी बहुत अच्छा है, अगर आप फाइन आटा यूज़ करते हैं तो भी बेस्ट है। ठीक है जी, आपने घर में जो गूंदा हुआ आटा पड़ा होता है वहाँ से आपने लेना है एक बड़े साइज़ का पेड़ा, यानी जैसे आप रोटी बनाने के लिए एक पेड़ा लेते हैं उसे आप 1.5 पेड़े में ले आएंगे। ठीक है जी, पेड़ा हमने लेना है और इसे हमने बेल लेना है। ये देखें जी, तवे जितनी हमने एक रोटी तैयार कर लेनी है। बहुत ज़्यादा मोटी रोटी नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। ये देखें, अभी हमने तवे को ग्रीस करके फ्लेम पे चढ़ा दिया है और अभी हम रोटी को तवे पे डाल लेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे और अभी हम ऑयल से इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए जी, इस साइड से हमारी रोटी हल्की सी पक चुकी है। ठीक है जी, हमने इस साइड से बहुत ज़्यादा रोटी को नहीं पकाना और अभी हम दूसरी साइड को अच्छे से कुक करेंगे, लेकिन फ्लेम आपने मीडियम रखना है। ठीक है जी, इसको ऊपर से चिमटे की मदद से प्रेस करेंगे ताकि अंदर से रोटी हमारी बहुत अच्छे से पक जाए। ये देखिए जी, यहाँ से हमारा पराठा हो चुका है बिल्कुल रेडी और अभी हम अपना तैयार करेंगे पराठे के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा पिज़्ज़ा। यहाँ पे मैंने चीज़ ली है और हम अब चीज़ डाल लेंगे, चिकन डाल लेंगे और आप चाहें तो इसके ऊपर केचप भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, या रोटी के ऊपर केचप पहले से लगा सकते हैं। अभी हम टमाटर की लेयर लगा लेंगे। टमाटर मैंने काटे हैं स्लाइस में और इसी तरह से मैंने स्लाइस में प्याज काटे हैं, वो डाल लेंगे। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, कैप्सिकम भी आप डाल सकते हैं, मैंने कैप्सिकम नहीं डाली। और अभी हम दोबारा से चीज़ की एक और बहुत ही ज़बरदस्त सी लेयर लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे चीज़ का थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है क्योंकि शाजिल को चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे भी हम डाल लेंगे ब्लैक ऑलिव्स और अभी हम ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे ऑरिगेनो, तकरीबन हाफ टी स्पून। और अभी हमने ऊपर से कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देना है।
5 मिनट गुजर चुके हैं, हमारा पिज़्ज़ा हो चुका है बिल्कुल रेडी। फ्लेम हम कर देंगे ऑफ और ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमारा पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। पिज़्ज़ा कटर से हम करेंगे इसकी कटिंग। ये देखिए जी बच्चों को हैप्पी करने का ये है बहुत ही आसान सा तरीका और ना डो बनाने का कोई चक्कर है लंबा, बहुत ही सिंपल सा है। जस्ट आपने बहुत ही खूबसूरत सा पराठा बनाना है और उस पे आपने तैयार कर लेना है पिज़्ज़ा और वो भी तवे पे। ये देखिए जी माशाल्लाह। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कीजिए। मेरे फेसबुक और इंस्टा के पेज को भी जरूर फॉलो कीजिए। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।